कह रहे कि लाहौर में जो हम डंडे लेके मुकाबला करेंगे, 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना इच्छुगल कैनाल तक पहुंच गई थी, जो कि लाहौर से कुछ ही दूरी पर है। और वहां पे जाट रेजिमेंट ने डोगराई विलेज था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अगर सीज फायर ना हुआ होता तो जो है लाहौर उस टाइम भारतीय सेना के कब्जे में होता। तो इनकी हिस्ट्री ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको सिर्फ लाहौर की बात करनी है तो इन्होंने 65 की बात करी। अगर इनको बात ही करनी है तो 1971 की बात करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर बात करें तो 1948 की करें, 65 की करें, 71 की करें और 99 की कारगिल की करें। तो ये बातें जो बोलना है, ये सिर्फ बातें हैं। कभी ये पाकिस्तान में अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, कभी ये 65 की बात करते हैं। तो इनको जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो वहां से आए पत्रकार आए हुए पाकिस्तान से, मेरे को बड़ी खुशी है कि आज जो आपने बुलाया है मीर साहब को, वो बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छी बातें करते करते हमको जो है कितने साल गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है वो कभी बाज नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हमने बातें नहीं करी। जब ये 26/11 हुआ था, हमने उनको पूरा प्रूफ दिया, सारे उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, उनके कोर्ट में पेश किए गए। और जब पेश किए गए तो उनके कोर्ट कहते हैं दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज फेक्ड अप स्टोरी। उसके बाद उरी जब पठानकोट के ऊपर हवाई हम जो एयरपोर्ट है जो वहां पे एयरबेस। हमारी एयरफोर्स का, वहां पे जब हमला हुआ, हमने वहां पे उनकी आईएसआई टीम को, ये पहला मेरा ख्याल भारत एक पहला देश है अपने फॉरवर्ड एयरफील्ड के ऊपर दुश्मन के आईएसआई को बुला के तस्दीक करा रहा है कि जी ये आपने हमला करवाया है। और वो जाके कहे कि नहीं, तो दिस इज वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इनके साथ क्या बात करें, किससे बात करें? अब सवाल आता है किससे बात करें? जो इनकी गवर्नमेंट है उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनकी गवर्नमेंट चलाती है उनकी आर्मी। अभी आर्मी से तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि आर्मी के चीफ की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें। अगर हमारे चीफ बात करेगा तो आर्मी चीफ पाकिस्तान से बात कर सकता है। तो ये जो है ना, ये बातें इन्होंने बड़ी अच्छी करी है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये बातें करते करते हमको आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। पहलगाम में इनोसेंट लोगों को नाम पूछ के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के उनको फिर गोली मार दी जाती है। कब तक हम बातें करते रहेंगे? बातों का मेरे को लगता है समय गुजर गया है। बहुत मौका दिया है भारत ने पाकिस्तान को, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शायद पाकिस्तान को थोड़ी बहुत अकल आ जाए। रोहित जी। बिल्कुल। कर्नल दिनेश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो मीर साहब ने कहा, इत्तेफाक मैं भी उस बात से पूरी तरह से रखता हूं कि देखिए, किसी का खून बहाने में जंग से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिनको बात करनी होती है वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास 130 जो न्यूक्लियर बम हैं वो चौके में रखने के लिए हमने थोड़ी ना रखे हैं। इशाक डार बार बार न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, वहां की असेंबली में न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। जिनको बात करनी होती है वो ऐसे थोड़ी ना। और बात से तो भारत कभी पीछे हटा ही नहीं। रोहित जी, मुझे जरा 2 मिनट दीजिए। जी। मैं अपने जो मेहमान आए हैं मेरे पाकिस्तान से, मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं कई समय से आपके चैनल के साथ जुड़ा हूं। और जितने भी आज तक जो पाकिस्तान से आपने बुलाए हैं, वो व्यक्ति मुझे ऐसे लगते थे कि वो अनपढ़, जाहिल और मदरसे से पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। ये पहली दफा जो आए हुए हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इनकी सोच को। और मैं चाहूंगा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये एक ईमानदार और इंसानियत से भरे हुए इंसान हैं। और इनको जो है पाकिस्तान का सच उजागर करना चाहिए। अपनी पाकिस्तान की आवाम को आर्मी जो कर रही है उसके बारे में उन्हें एजुकेट करें, ताकि पाकिस्तान की आर्मी जो है अलग थलग पड़े। खैर, अलग थलग तो वो पड़ी चुकी है। अब आ जाते हैं बात उसके ऊपर। रोहित जी, अंग्रेजी में एक कहावत है कि बार्किंग डॉग्स डोंट बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और किस प्रकार के बेवकूफों जैसे, जाहिलों जैसे जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इन लोगों के बारे में बोलने के लिए मेरे हिंदी के शब्दकोश में बड़े अच्छे अलंकार हैं, लेकिन मैं एक विख्यात चैनल के ऊपर बैठा हुआ हूं और मुझे अपनी उम्र और मैं जिस पद के ऊपर था उसकी गरिमा मेंटेन करनी है, ना कि उनका जो मुनीर है वो डायस्पोरा के सामने क्या बात करता, हिंदू मुस्लिम बात करता। अरे तू आर्मी को जो है लीड कर रहा है, तुझे थोड़ा मैच्योर होके बातचीत करनी चाहिए। और उसके बाद जो है
तेरे दिल के अंदर इतना डर बैठ जाता है कि तू सीधा अपने परिवार को जो है बाहर के देश में भेज देता है, जबकि तेरा खुद का देश खतरे के अंदर है। उसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि ये कहीं आर्मी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसकी बैक एक पेन वगैरह हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका बीपी बढ़ेगा, इसका शुगर लेवल बढ़ेगा। जो इसने हरकत की है उसका इसे खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जिस समय पुलवामा हुआ था 2019 में, उस समय ये जो प्राणी है जिसको कि मुनीर कहते हैं, ये उस समय DGISI था और इसको इमरान खान ने जो है शंट आउट कर दिया था। इसकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जो अभी इनका प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इसको दोबारा रीइंस्टेट किया गया हुआ था। इसके हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, इसके हाथों से सिंध के अंदर जो है किस प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं, जो कि उनका ठीक है। मेन मीडिया